सपने हकीकत में जल्दी ही बदलेंगे सर, हम घबराने की बात नहीं है सर। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने हैं और तुम्हें वो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सारे बहुत अच्छे से आते हैं। चैप्टर 1 तुम कंप्लीट कर चुके हो। हाँ, सेक्शन 10 करके लिख सकते हैं सर। सर ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। सर पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, बहुत डिटेल में मैंने तुम्हें बताया। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या सिर्फ रिटन से ही होता है सर? नहीं नहीं सर, जिंदगी में बचपन से लेके 55 तक, बचपन से लेके 55 तक हम स्पोकन लिख के साथ साथ हम ज्यादातर बोल के ही करते आए हैं। तुमने आज तक जिंदगी में कोई रिटन में किया ही नहीं भैया कॉन्ट्रैक्ट, कोई रिटन में कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं। सारे कॉन्ट्रैक्ट कैसे किए सर? सारे कॉन्ट्रैक्ट आपने रिटन में ही और स्पोकन ही किए हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर और बोलकर करता हूं वो होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और बोलने वाले कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होते हैं। बस बोलने वाले कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत क्या होती है? बोलने वाले कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत क्या होती है बताओ? सिर्फ एक ही दिक्कत होती है सर, एक ही दिक्कत होती है बोलने वाले कॉन्ट्रैक्ट में। सर बस वो दिक्कत ये है कि मुझे एविडेंस बड़े मुश्किल से प्रूफ करने पड़ते हैं, गवाह पेश करने पड़ते हैं। और रिटन कॉन्ट्रैक्ट में मुझे कोई गवाह, कोई बहुत लंबे चौड़े एविडेंस प्रूफ नहीं करने होते। सिविल कोर्ट में मुझे तो पता होता भैया कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पे इनके साइन है, मेरे साइन है, एनफोर्सिबिलिटी है, भैया बात खत्म हो गई। बोलने वाले कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी सर, एविडेंस इकट्ठा करो, गवाह इकट्ठे करो, सबूत ढूंढो ये। और फिर उसके बाद हमने देखी थी सर, उसके बाद हमने देखी थी बच्चन साहब की एक शानदार जानदार क्लिप। अरे सारे दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, अरे भैया भाई और बड़ा देव सज रहा है, आज वहीं से शुरू होती है जहाँ से हम खड़े होते हैं, रात में हम फेंके में पैसे दे देता है, एक बार कह देना बस कह देना। अब बच्चन साहब सारी दुनिया का बोझ उठा रहे हैं ऐसे कैसे सर? बच्चन साहब सारी दुनिया का बोझ उठा रहे हैं सर, है ना, सारी दुनिया का बोझ उठा। अब बताओ भैया, अरे भैया लैपटॉप है कितना जाए, है ना, सारी दुनिया का बोझ उठा रहे हैं बच्चन साहब, ठीक है। कुली बनने के बाद आपका सर उठा है, अरे क्या ईंट भर के ला, क्या पत्थर भर रहे हैं, इतना भारी कर रखा है सर, है। अब कुली तुम्हारा सामान उठाया, तुमने कुली को देखा, कुली ने तुमको देखा, ठीक है, राइट। आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, तुमने कोई शब्द बोला नहीं, तुमने कोई शब्द लिखा नहीं। कुली तुम्हारा सामान, बच्चन साहब तुम्हारा सामान, ये पुष्पा, बच्चन साहब तुम्हारा सामान बाहर उठा के ले आए, तो भैया उन्हें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे बताओ? जल्दी बता दो भैया, बेहोश हो जाऊंगा मैं, बहुत भारी हो रहा है, जल्दी बता दो रे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे भैया कुली बना रखा है, बोल नहीं रहे, मिलेंगे सर मिलेंगे सर मिलेंगे। यानी कि याद आ गई होगी बात, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बिना लिखे बिना बोले हो जाए और सोसाइटी दुनिया उसे एक्सेप्ट कर दे, सोसाइटी दुनिया उसे एक्सेप्ट कर ले, वो होते हैं सर इम्प्लाइड। इसे बोलने की जरूरत ना हो, भैया प्यास लग रही है पानी पी ले, भैया प्यास लग रही है पानी पी ले, बोलने की जरूरत है क्या? अरे बोलने की जरूरत ना, पानी पी ले भैया, भूख लग रही है खाना खा ले भैया, खाना खा ले, बोलने की जरूरत है क्या? बोलने की जरूरत नहीं है। अरे भैया वो चक्कर से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बेहोश ना हो जाओ, तो भैया नींद आ रही तुझे, आराम कर ले, बोलने की जरूरत नहीं है। यानी जिस चीज को बोलने की जरूरत ना हो, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड हो, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरे तरीके से होते हैं सर कुली, भैया निकाल दूं, बैग हटा लूं, नहीं हटा लूं, पता लगा गिर गया मैं, हटा लो भैया हटा लो, हटा लो, अरे भैया पत्थर भर रहे बैग में, हटा लिया भैया हटा लिया, बच गया रे भैया बच गया रे। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, कुली का काम बहुत कैड़ा भैया, है ना, कुली को पैसे मिलेंगे। सर ऐसी बस जा रही है, बस जा रही, तुमने हाथ दे दिया, रोक के बिना बोले बिना रुके बस में चढ़ गए बस में। टिकट लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? टिकट लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? रे भैया टिकट लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? सर लेना पड़ेगा, है ना, बिना बोले बिना लिखे, ठीक है। तो क्या कहा लिया तो काली को टिकट लेना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, है ना। मिस्टर अमिताभ बच्चन यूनिफॉर्म पहन रखी है ना, बिल्ला नंबर 786 यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे हैं सर बच्चन साहब,
ठीक है, तो कूलियों का करना पड़ेगा सर, पैसे देने पड़ेंगे। तीसरा एग्जांपल कौन सा दिया था सर? शू पॉलिश, फ्लूइड पॉलिश, फ्लूइड पॉलिश करा लो भैया, फ्लूइड पॉलिश, शू पॉलिश वाला सर। हाँ, यानी डेफिनेशन क्या लिखेंगे सर? implied contract are the contract which is inferred from conduct of person or the circumstances of the particular case। जो कुछ करने से होता है, कंडक्ट करने से होता है, कुछ कंडक्ट काम करने से, एक्ट करने से होता है। इसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती, ना बोलने की ना लिखने की। इन्फर्ड मीन्स करना है ना, अंजाम देना, किसी काम को अंजाम देना, राइट। लॉ की डिक्शनरी भेज दी है हम तुम्हें, लॉ की डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं आप सर। फिर क्या बताओ, क्या तुमने कभी एटीएम से पैसे हाथ जोड़ के निकाले? देख ले बहन, देख ले बहन, नहीं है देख ले बहन, नहीं, आपने पैसे की बहुत जरूरत है, 10,000 रुपए निकाल दे बस, 10,000 रुपए। क्या एटीएम से हाथ जोड़ के पैसे निकाल लेंगे? 10,000 रुपए हो सकते हैं क्या? हाथ जोड़ के निकल जाएंगे 10,000 रुपए? ना 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 ना, राइट। लेकिन सामने कोई इंसान भी नहीं है, सामने कोई इंसान भी नहीं है जो एटीएम से पैसे बोल के निकाल दे। तो भैया यानी कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल कैसे होते हैं? इंप्लाइड की तरह ही होते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट कैसे है? कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल इंप्लाइड है। जो क्या होते हैं सर? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विच इज इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बस उनका नाम बदल दिया, टैसिट रख दिया। और दो ही कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हुए, एक तो एटीएम से पैसा निकालना, क्योंकि एटीएम से मशीन से पैसे निकाल रहे हैं, आपने कार्ड निकाला, स्वाइप के भैया पैसे बाहर आ गए। अब जैसे बाहर आ गए, ठीक है, राइट, उसे हम बोलेंगे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। और भैया वीडियो दिखाई थी मैंने तुम्हें शत्रुघ्न सिन्हा वाली, फॉल ऑफ हैमर ऑक्शन में जब फॉल ऑफ हैमर होता है उसे भी टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यानी अगर आप देखो तो आप ये बोल सकते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड implied contracts। tacit contracts are also called implied contract। tacit contract are also called implied contract, क्योंकि implied contract भी क्या है? inferred from the conduct of parties। tacit contract भी क्या है? inferred from the conduct of parties। बस tacit contract के दो अलग से एग्जांपल बना दिए, वरना दोनों सेम ही है। तो आप बोल सकते हो tacit contracts are also implied contracts। बिल्कुल सही सर, है ना, आप एग्जाम में आसानी से पहचान जाओगे सर। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, है ना, राइट। अलग अलग सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में हम देखते हैं कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ एक्ट कुछ मैकेनिकल है, जैसे एटीएम में मशीन और हथौड़ा, एक ऐसा काम जो इंसान नहीं कर रहा पर किसी चीज के पूरे होने पे हो रहा है, मशीन से पैसे निकलने पर और हथौड़ा के गिरने पर, इसलिए उसको अलग से लिख दिया गया बुक्स में कि हाँ भाई ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। ठीक है भैया, राइट। अब सर एग्जीक्यूटेड, सर हमारे साथ ये दिक्कत है, हमें ना हमें इंग्लिश आती ना हमें हिंदी आती, बस हम इंग्लिश में बसे हुए हैं। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि बचपन में थोड़ा सा पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में तुमने पढ़ा होगा, है ना सर? पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा? हाँ, यप बाय डेव। सर ईडी, अगर ईडी लिखा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया सर? ये हो गया सर पास्ट टेंस। एग्जीक्यूटरी वर्ड लिखा है तो ये हो गया FUTURE। FUTURE क्या बनेगा? फुचूरे, तो ये फुचूरे टेंस हो गया, है ना सर? बहुत सिंपल, दो पार्टी ने अपना काम पूरा कर दिया, बोथ द पार्टीज हैव डन द कॉन्ट्रैक्ट, हैव फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशन। बोथ द पार्टी हैव फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशन, बोथ द पार्टी हैव फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशन, दोनों ने अपना काम पूरा कर दिया। खेल खत्म पैसा हजम, खेल खत्म पैसा हजम, खेल खत्म पैसे हजम, दोनों पार्टीज ने अपना काम पूरा कर दिया, वो हो गया सर एग्जीक्यूटेड। सर एग्जीक्यूटरी, दोनों पार्टीज को काम पूरा करना बाकी है, स्टिल टू परफॉर्म, अभी काम पूरा करना बाकी है, काम पूरा करना बाकी है,
स्टिल टू परफॉर्म एग्जीक्यूटरी। सर तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी प्रेजेंट टाइम पे पता है क्या है, ये है तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट टाइम पे ये है, तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट टाइम पे ये है, तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट टाइम पे ये है। सर कैसे कैसे कैसे? सर तुमने अपनी फीस पूरी भर दी, 100% फीस तुमने पूरी भर दी, तो ये हो गया पार्टली एग्जीक्यूटेड। जमती है बात, जमती है बात। मेरा पढ़ाना बाकी है, मेरा पढ़ाना अभी बाकी है, ये हो गया पार्टली एग्जीक्यूटरी, यानी तुम्हारी तरफ से काम हो गया, इसे बोलेंगे पार्टली एग्जीक्यूटेड। मेरा पढ़ाना बाकी है, हाँ वो बताऊंगा आज। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो भाई एंड में करेंगे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पूरा चैप्टर है, घबराने का नहीं। पार्टली एग्जीक्यूटरी, बोलो इतनी बात समझ में आ गई? पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी, है ना? राइट। फिर सर इसको समझेंगे बहुत ध्यान से। सर यूनिलेटरल, सर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं सर? सर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिल्कुल एक तरफा मोहब्बत की तरह, वन साइडेड लव। हाँ कोई बात नहीं, आईसीआई में नहीं है पर अपने नोट्स में है, याद कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ज्ञान कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, कुछ कम थोड़ी मिल रहा है। आईसीआई नहीं डाला कोई बात नहीं, एक तरफा मोहब्बत है ना, तुम मुझसे मोहब्बत करो ना करो, बस मुझे तुमसे मोहब्बत है, हमने तुमको दिल दिया है कि नहीं बात? ठीक है, बस हमारी तरफ से जो है। अगर वन साइड मामला है, ठीक है ना, राइट, देवदास बने घूम रहे हो बिल्कुल शाहरुख खान की तरह, किरण तू वहां कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। अगर तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, यानी सिर्फ और सिर्फ तू हाँ कर ना कर, तू है मेरी किरण, किरण किरण, है कि नहीं बात? राइट। तो क्या होगा सर? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। सर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में जैसे मैंने किसी को फ्री में पढ़ा दिया, या मैंने कोई दान दे दिया, या बोनस दे दिया, बोनस, तो पापा जब ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए सैलरी मिलती है, ओवर टाइम करते हैं उसके लिए ओवर टाइम अलाउंस मिलता है, लेकिन बोनस क्या मिलता है? फ्री में। अकाउंट से क्वेश्चन भी करते हैं, बोनस मतलब बोनस शेयर, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, बोनस शेयर, एक के साथ एक फ्री, बोनस शेयर, है कि नहीं बात? अब सुनना ध्यान से। नहीं भैया नहीं, एग्जीक्यूटरी में दोनों का काम बाकी है, पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी में एक ने पूरा काम कर दिया, एक का बाकी है। नोट्स बनाते जाओ, सुनना ध्यान से। दुनिया का बेस्ट एग्जांपल इसमें है, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड लिखेंगे साथ के साथ रिवॉर्ड। सर मैंने रिवॉर्ड रखा गुमशुदा की तलाश, जो भी भैया ढूंढ के लाएगा, जो भी इस गुमशुदा व्यक्ति को ढूंढ के लाएगा, मेरी तरफ से 1 करोड़ का इनाम है, 1 करोड़ का इनाम है, 1 करोड़ का इनाम है कि नहीं बात? राइट, सुनेंगे ध्यान से। अब ये रिवॉर्ड खुद सोचो कि अगर रिवॉर्ड में मैंने 1 करोड़ का इनाम रखा, तो ये बायलैटरल या एग्जीक्यूटरी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? इसे वन साइडेड लव की तरह यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्यों माना गया? वाई रिवॉर्ड इज ट्रीटेड एज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट? वाई रिवॉर्ड इज ट्रीटेड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट? बोनस, दान, डोनेशन सब बढ़िया है, बोनस, दान, डोनेशन सब बढ़िया है। वाई रिवॉर्ड इज कंसिडर्ड एज अ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट? बता सकते हो भैया? Why this कोलावेरी डी, why this कोलावेरी डी? सर सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, समझ नहीं रहे तुम? हाँ चंचल बहन, हाँ, ऑल टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये बोलो। हाँ सर बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया बात कही, बिल्कुल सही बात कही सर हर्ष, बहुत बढ़िया बात हर्ष, बिल्कुल सही देवू, बहुत बढ़िया बात की देवू। अब सुनो बाकी बालक ध्यान से। हाँ बिल्कुल सही बात भव्या, सुनो ध्यान से। सर रिवॉर्ड में मैंने जब गुमशुदा की तलाश का पर्चा छापा और मैंने बोला जो भी इस बंदे को ढूंढ के लाएगा, जो भी इस बंदे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 1 करोड़ का इनाम दूंगा। अब मैंने बताओ कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया, है ना? मैंने क्या किया? मैंने कहा मैं इनाम दूंगा 1 कलोल का, 1 कलोल,
ये इनाम मैं जो 1 करोड़ का दूंगा, बताओ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया? मैं इनाम दे रहा हूं, तो मेरी इनाम की ऑब्लिगेशन है, जैसे कोई ढूंढ के लाएगा, मेरी इनाम की ऑब्लिगेशन है जैसे कोई ढूंढ के लाएगा। लेकिन कौन ढूंढ के लाएगा? मैं किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं? कौन ढूंढ के लाएगा? कौन कौन कौन? जो ढूंढ के लाएगा मुझे पता ही नहीं वो कौन है। वो तो भैया कोई एक्स मैन ही होगा, मिस्टर एक्स, आई डोंट नो हु विल फाइंड आउट द मिसिंग पर्सन, मुझे नहीं पता। तुम ढूंढ लाए तो तुम्हें 1 करोड़, ठीक है भैया। स्नेहल ने ढूंढ लिया 1 करोड़, पूर्वा ने ढूंढ लिया तो उसे 1 करोड़, चंचल ने ढूंढ लिया उसे 1 करोड़, भव्य ने ढूंढ लिया उसे 1 करोड़, तुम में से किसी बालक ने, हर्ष ने ढूंढ लिया उसे 1 करोड़। लेकिन मुझे नहीं पता तुम में से वो बालक कौन है जिसको 1 करोड़ रुपए देना, जो ढूंढ के लाएगा। यानी क्या, रिवॉर्ड के टाइम पर, इनाम छपाने के टाइम पर, मिसिंग पर्सन को ढूंढने के टाइम पर, गुमशुदा की तलाश के पोस्टर छपवाने के टाइम पर, क्या किसी बंदे के साथ कॉन्टैक्ट हुआ? कॉन्टैक्ट के लिए 2 पार्टी चाहिए, एक मैं और एक तुम, 2 पार्टी चाहिए, एक मैं और एक तुम। क्या किसी के साथ कॉन्टैक्ट हुआ कि तुम कौन? मैं तो पता है कि मैं हूं और मैं रिवॉर्ड दूंगा, मैं पैसा दूंगा, मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा मिसिंग पर्सन पे, लेकिन तुम कौन, ये तो पता नहीं तुम कौन हो। तुम तो कोई भी हो सकते हो, होता है कोई चलता फिरता बेचारा, कोई राहगीर हो या कोई ऑटो वाला हो, क्या कोई रिक्शे वाला हो, चाहे कोई है ना एक्स पर्सन ढूंढ के लाए। मुझे उस बंदे के बारे में नहीं पता। जब मुझे उस बंदे के बारे में नहीं पता तो मेरा कॉन्टैक्ट तो उससे हुआ ही नहीं, ना मेरा कुछ एग्रीमेंट उससे हुआ। मैं तो कह रहा हूं रैंडम जो ढूंढ के लाएगा उसे दे दूंगा। इसलिए जो भी ढूंढ के लाएगा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि तुझे ही ढूंढना है। भैया तनिष्क तुझे ही ढूंढना है, भाई चंचल तुझे ही ढूंढना है, बहन हर्ष तुझे ही ढूंढना है, पूर्वा तुझे, शगुन 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 भाई साहब तुझे ही ढूंढना है। ना 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 ना, ऐसा कुछ कॉन्टैक्ट कर ही नहीं रहा। यानी जो ढूंढ के लाएगा उसे मैं पैसे दे दूंगा, तुम्हारी कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं। ऑब्लिगेशन मेरी है, वन साइडेड है। किसके लिए है? जो भी ढूंढ के लाएगा। यानी कि रिवॉर्ड के लिए कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, रिवॉर्ड के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी बंदे से लिखकर बोलकर हुआ ही नहीं, क्योंकि सामने वाले बंदे के बारे में जानता ही नहीं। इसलिए रिवॉर्ड को यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखा गया। बोलो आईसीए की बुक में ये दे रखा है। हाँ, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिवॉर्ड के बारे में क्या बातें होती हैं। जनरल ऑफर होता है तो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर के हिसाब से रिवॉर्ड क्या होगा सर? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। डोनेशन भी एक तरफा है, वन साइडेड मोहब्बत। मैं किसी को फ्री पढ़ा रहा हूं, ये भी एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट है। जर्नली रिवॉर्ड को छोड़कर जर्नली जो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कोर्ट में नहीं जाते। जैसे दान का वादा करना, फ्री पढ़ाने का वादा करना, कोर्ट तक जा नहीं पाते हैं। वो मौनी सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? हाँ, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिवॉर्ड में फिर ऑब्लिगेशन क्या आती है, चैप्टर नंबर 2 का हिस्सा है। फिलहाल तो याद रखो, रिवॉर्ड में मुझे सामने वाले पार्टी का नाम नहीं पता, सामने वाले पार्टी का शक्ल नहीं पता, उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उसे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि मैंने सामने वाली पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। जो भी ढूंढ के लाएगा उसको मैं पैसे दे दूंगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है। और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में जैसे क्या कहते हैं, बोनस हो गया, डोनेशन हो गई, दान हो गया, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए एनफोर्सेबल भी नहीं होते। बिल्कुल सही बात है सर। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं सर? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी वही होते हैं जिसकी ऑब्लिगेशन फ्यूचर में होनी होती है, पेंडिंग होती है। अगर आप बुक्स देखोगे तो बुक्स में लिखा होता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स आल्सो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्जीक्यूटरी में छोटा डिफरेंस है, जो मैंने तुम्हें भेजा, गाना सुन लिया होगा, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, तो जहां थोड़ा सा काम हो गया थोड़ा बाकी है वो एग्जीक्यूटरी। जहां 100% मेरा पढ़ाना बाकी है, 100% आपका फीस देना बाकी है, ये हो गया बायलैटरल। हाँ, होल वर्क इज आउटस्टैंडिंग बायलैटरल, थोड़ा काम हो गया है थोड़ा है बाकी एग्जीक्यूटरी, ठीक है ना? ठीक है, राइट। और ऐसे के हिसाब से आप बोल सकते हो दे आर ऑल्सो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एक ही होते हैं। आप लिख सकते हो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो
बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ गए सर। अगली बात सर अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में सारे के सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स पूरे हो जाए 10 के 10, याद आ गई बात, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। बायलैटरल और एग्जीक्यूटरी सेम होते हैं, दोनों तरफ से आउटस्टैंडिंग बाकी है, फ्यूचर में दोनों पार्टीज को काम करना बाकी है। यूनिलैटरल में वन साइडेड मोहब्बत, एक ही ऑब्लिगेशन है, सामने वाले कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मुझे रिवॉर्ड देना है मेरी ऑब्लिगेशन है, मुझे बोनस देना है मेरी ऑब्लिगेशन है, सामने वाले कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। सर अगर सेक्शन 10 के 10 एलिमेंट एक साथ मौजूद है तो भैया वो 10 के 10 एलिमेंट उस एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करार देते हैं। समझ गए सर, मजा आ गया सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब दो चीजें आती है बहुत मजेदार, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। मैं पहले कह रहा हूं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पहले इसका सेक्शन बताओ, याद करो सेक्शन क्या है सर, याद किया था सेक्शन जे वॉइड है, जे वॉइड है भैया, जे, अरे जे वॉइड है भैया, जे पूरी तरह वॉइड है, जे वॉइड है। सेक्शन क्या हुआ सर? सेक्शन 2 सबसेक्शन जे, जे वॉइड है सर आसान सी बात, पहली इजी बात, जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तो कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम पर तो वैलिड था, पर बाद में क्या हो गया? बाद में वो बेकार हो गया। बाद में बेकार हो गया। बेकार क्यों हो गया सर? बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी की वजह से। किसकी वजह सर? इम्पॉसिबिलिटी से। तो इम्पॉसिबिलिटी में क्या आ जाता है सर इम्पॉसिबिलिटी में सर डेथ आ गई। सजनी गजनी का एग्जांपल याद है? सजनी ने गजनी से शादी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सजनी की डेथ हो गई, तो भैया आप क्या अल्लाह को प्यारा का ऊपर जाके मेरे करण अर्जुन आएंगे, या फिर ओम शांति ओम में पूर्व जन्म लेना पड़ेगा? ऐसा ना है वो भैया। डेथ, वॉर, डिस्ट्रॉय, आग लग जाना, इन चीजों की वजह से। अब ये तो हो गया लीगल इंटरप्रिटेशन, ये तो लीगल इंटरप्रिटेशन हो गई। कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड थे, बाद में बेकार हो गए ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड थे, बाद में बेकार हो गए ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड थे, बाद में बेकार हो गए ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। लेकिन इसकी लीगल डेफिनेशन क्या है? लीगल डेफिनेशन क्या है? लीगल ये है सर। लीगल डेफिनेशन मुझे रट्टे लगानी है, जी के पीएल कर लेना सर, घोट के पी लेनी है सर, जो मैंने बहुत तरीके से तुम्हें बताया, 3 स्टेप में याद करनी है। कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सिएबल, कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, पहली लाइन। दूसरी लाइन, बिकम्स वॉइड, बिल्कुल सही, एबिल बहुत बड़े बात की। सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वाइड। क्यों? बिकॉज को क्या वर्ड नाम दिया? व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल, ये है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट सुनना ध्यान से, क्या मतलब हुआ इसका सर? एक कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक कॉन्ट्रैक्ट अब एनफोर्सेबल, कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा। एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक ना, एनफोर्सिबिलिटी नहीं आ रही, एनफोर्सिबिलिटी वाली रानी मना कर रही है। एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा, सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्यों नहीं रहा? कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा। क्यों? एज वो अब वॉइड है ना, बिकम्स वॉइड हो गया, ये ऐसे कह दो
कॉन्ट्रैक्ट अब कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा, है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वो वॉइड हो गया, बिकम्स वॉइड। वॉइड होने का कारण क्या है, क्योंकि 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 व्हेन को पढ़ेंगे क्योंकि, बिकॉज इट सीज टू बी एनफोर्सेबल, है ना, क्योंकि अब वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होगा, कोर्ट में नहीं जाएगा, ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी वर्ड को जज साहब खा गए। एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा, कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा और वो वॉइड हो गया, कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा और वो वॉइड हो गया। क्यों वॉइड हो गया, बिकॉज क्योंकि वो कोर्ट में जाने लायक बचा ही नहीं, क्योंकि वो कोर्ट में जाने लायक, कोर्ट में ऐसे लिख दो चाहे ना, क्योंकि वो कोर्ट में जाने लायक नहीं बचा, क्योंकि वो कोर्ट में जाने लायक नहीं है इम्पॉसिबिलिटी की वजह से। जैसे किसी की डेथ हो गई, है ना, तो वो भैया कोर्ट में जाने लायक कहां बचा है। अब इसको कैसे लिखा, एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, और वो बेकार हो चुका है, बिकम्स वॉइड, वो बेकार हो चुका है। क्यों बेकार हो चुका है, क्योंकि वो कोर्ट में जाने लायक बचा नहीं है इम्पॉसिबिलिटी के कारण, क्योंकि अब उसे कोर्ट में ले जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि डेथ हो गई ना, कोर्ट में कैसे ले जाओगे, क्योंकि कोर्ट में जाने लायक बचा नहीं इम्पॉसिबिलिटी के कारण। तो व्हेन इट सीज टू बी, कब, बिकॉज व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल, क्योंकि अब वो कोर्ट में जाने लायक बचा नहीं है, सीज हो गया, इम्पॉसिबल। और सीज होने का कारण क्या है, सीज होने का कारण है ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डेथ, वॉर, ठीक है, डिस्ट्रॉय। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया, बिल्कुल डिटेल में समझ चुके हैं सर, बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। हाँ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सर ये बात समझ गए। अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, मेरा अगला सवाल ये है, अब मैं बोल रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अब एग्रीमेंट वॉइड है, ऐसा कैसे होगा सर। सर ये क्या हो गया, अब आप कह रहे हो एग्रीमेंट वॉइड है, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट वॉइड है, यानी जज साहब ने बोला जब तुमने एग्रीमेंट किया होगा ना, सोचा होगा आटा माजी सटकली, जब तुमने सोचा होगा इसका एग्रीमेंट बना लूंगा, इसकी बातचीत कर लूंगा, तो तुम्हारी सोच ही बेकार है। यानी जहां तुम्हारी सोच खराब हो और तुम उस बात को एग्रीमेंट में लिखना चाहो तो वो वॉइड होता है। जैसे भैया तुमने किसी बालक के साथ, बालक बोले तो माइनर, बालक से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया ये ले मेरी बीवी को टपका दे, ये ले चॉकलेट, अपने पापा का लैपटॉप लिया, है ना, बिल्कुल सही बात, बच्चे से एग्रीमेंट कर रहे हो, राइट। या किसी अनसाउंड से कर रहे हो, किसी पागल व्यक्ति, इडियट व्यक्ति, अनसाउंड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, है ना, राइट। ऐसे एग्रीमेंट आगे और भी पढ़ेंगे, वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में तो और बातें भी पढ़ेंगे कि वॉइड एग्रीमेंट और क्या क्या होते हैं, ठीक है, राइट। हाँ, जिसकी मैंने तुम्हें वीडियो दिखाई संजय दत्त वाली, बेटा चुप हो जा, गोवा जाके तुझे पैसे दे दूंगा 10 कलोल। तो भैया बच्चे के साथ 10 कलोल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो तुम, तो भैया बच्चे के साथ किया एग्रीमेंट बेकार होते हैं, वो कोर्ट में नहीं जा सकते, बच्चे को तुम फंसा नहीं सकते किसी भी चीज में। इसलिए हमने क्या किया, बच्चा खाता पांडे जी, इसलिए सेक्शन 2G हमारा याद हो गया सर, ये हो गया सर हमारा 2J, ये हो गया हमारा 2G। डेफिनेशन क्या थी सर, डेफिनेशन थी हमारी बहुत प्यारी सी, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर मैंने ये वर्ड लगा दिया नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ तो हो गया वॉइड एग्रीमेंट, अगर मैं कह दूंगा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ तो वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, जल्दी से नोट कर लो, पूरा एसआर के तुम्हारी नजरों के सामने है। वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। बोलो समझ गए सर, डेफिनेशन भी याद होगी सर, सेक्शन भी याद हो गया सर, और कॉन्सेप्ट भी याद हो गया। बोलो जल्दी,
सर डेफिनेशन भी याद, सेक्शन भी याद, कॉन्सेप्ट भी याद, डेफिनेशन भी याद, कॉन्सेप्ट भी याद, सेक्शन भी याद, मजा आएगा सर, है ना। कोई भी क्वेश्चन पूछे जब हमसे वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, टिप्स पे डेफिनेशन बता देंगे सेक्शन के साथ, सेक्शन के साथ बताएंगे सर क्या बात कर दिया आपने, है कि नहीं बात सर, ये रही बात है। कॉन्ट्रैक्ट इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल, कारण ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, सजनी गजनी वाला एग्जांपल ये रहा, इम्पॉसिबिलिटी, ये हम सेक्शन बाद में पढ़ेंगे, ये सेक्शन अभी हम जब सेक्शन 56 पे पहुंचेंगे नाना पाटेकर के पास, अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अपने छोटे बाप में मार डाल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो 56, अब तक 56 पे जब पहुंचेंगे तब इसमें और डिटेल से पढ़ेंगे। सर वॉइड एग्रीमेंट, बच्चा खाता पांडे जी, सेक्शन 2G, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बच्चे के साथ की एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि पर्सन अनसाउंड माइंड वॉइड एब इनिशियो, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, समझ गए सर, बहुत बढ़िया बात कही सर। फिर आता है वॉइडेबल, वॉइडेबल सर, वॉइडेबल, वॉइडेबल में बहुत शानदार तुम्हें मैंने मूवी दिखाई, याद आई होगी बात सर, मुन्ना भाई MBBS सर, उससे तगड़ा कॉन्सेप्ट कुछ हो नहीं सकता, इस टिपिकल से मामले को इतनी आसानी से कोई समझा नहीं सकता, मैंने तुम्हें समझा दिया, बोलो मजा आ गया सर। सर पहले सेक्शन क्या है, आई आई मुन्ना भाई, 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 इसलिए सेक्शन 2I। सर मुन्ना भाई ने रुस्तम को दी धमकी कि एग्जाम दे, रुस्तम एग्जाम दे रहे, रुस्तम है पुष्पा एग्जाम दे, रुस्तम ने धमकी से घबराकर, है ना, धमकी के अंडर, धमकी को बोलते हैं कोर्शियन, रुस्तम ने कोर्शियन के अंडर घबराहट में एग्जाम दिया कि पप्पा को किडनैप कर लेंगे, पप्पा के साथ कैरम खेल रहे हैं, है ना, राइट। तो ये दुनिया की नजरों में क्या है, वैलिड है, एडमिशन मुन्ना का दुनिया की नजरों में वैलिड है ना, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड फॉर द वर्ल्ड, दुनिया की नजरों में वैलिड है, बट गहराई से देखो तो, बट इट्स वॉइड बिकॉज ऑफ कोर्शियन, क्योंकि ये बेकार होना चाहिए कोर्शियन से, है ना, राइट, कोर्शियन की वजह से क्या होना चाहिए सर, ठीक नहीं है, वॉइड नहीं लिखेंगे, नॉट एक्चुअली, है ना, इट इज नॉट गुड बिकॉज ऑफ कोर्शियन। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दुनिया की नजरों में वैलिड हो, लेकिन दो लोग जानते हैं गड़बड़ है, दो लोग जानते हैं इसमें कुछ ना कुछ गलत है, दो लोग जानते हैं इसमें कुछ ना कुछ गलत है, क्योंकि हमने कोर्शियन धमकी इन्वॉल्व की है इसमें। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दुनिया की नजरों में वैलिड हो, लेकिन किसी ने किसी को धमकी दी हो और वो चुप बैठा हो बेचारा, लेकिन एक दिन अंतरात्मा से आवाज आएगी, एक दिन मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, एक दिन अंतरात्मा से आवाज आएगी, मुझे बदला लेना है अपना, मुझे खून का बदला खून, है कि नहीं बात, मुक्के का बदला मुक्का, मुक्का लेना है मुझे, मानना है सर, ठीक है, राइट। तो जिस दिन वो पुलिस स्टेशन जाएगा, कौन, रुस्तम, रुस्तम जब कोर्ट जाएगा पुलिस स्टेशन जाएगा और अपनी शिकायत दर्ज कराएगा, कोर्ट में भी ये बोलेगा कि हाँ भाई मेरे को धमकी दी गई थी, उस दिन इसका खुलासा होगा और कोर्ट जाने के बाद वो वॉइड बनेगा। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अभी वैलिड है ना, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अभी वैलिड है, बहुत बढ़िया बात कही, जो अभी वैलिड है लेकिन बाद में वो बेकार हो जाएगा, उसके बीच में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइडेबल, यानी वॉइड कराने लायक, वॉइड कराने योग्य है, वॉइड कराने लायक, वॉइड कराने योग्य है। तो रुस्तम जब कोर्ट जाएगा तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, याद आ गई होगी बात, राइट। अब डेफिनेशन क्या है सर, वॉइडेबल एज पर सेक्शन 2I ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, बट not at the option of other party, है ना। ये डेफिनेशन हमने याद करी है और ये एग्जाम्पल हमने याद किया है,
यही बात हम, हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कराने लायक हो वो, ये बात हमारी ये लिखी प्यार भरी सर, वॉइडेबल। 2I, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। ठीक है ना, राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सेट असाइड मतलब कैंसिल किए जा सकते हैं, रिपीटेड मतलब कैंसिल किए जा सकते हैं एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड मतलब दुखी पार्टी, जो दुखी पार्टी के द्वारा कैंसिल किए जा सकते हैं। दुखी पार्टी कौन सर? रुस्तम। जो कॉन्ट्रैक्ट दुखी पार्टी रुस्तम के द्वारा कैंसिल किए जा सकते हैं। जब तक रुस्तम कोर्ट नहीं जाएगा तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, दुनिया की नजरों में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। जब कोर्ट जाएगा तब तक वॉइडेबल है, जब कोर्ट फैसला कर देगा तो वॉइड हो जाएगा। फिलहाल हमें एग्जाम में वॉइडेबल लिखना है सर। कोर्शियन, मेंटल प्रेशर, ये सारी चीजें सर। सही है बात। सर्किट ने धमकी दी और हैप्पी सिंह डर गया, तो क्योंकि धमकी दी है तो ये कॉन्ट्रैक्ट अभी वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ हैप्पी सिंह, जिसको धमकी मिली। ठीक है, समझ गए सर? मजा आ गया सर? याद आ गई बात है सर? एग्जाम्पल भी एग्जाम में ये लिख के आ जाएंगे, हैप्पी सिंह सर्किट की जगह एक्स एंड वाई का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड बाय एग्रीड पार्टी इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये डेफिनेशन नहीं है, ये उसकी इंटरप्रिटेशन है मुन्ना। ये डेफिनेशन के बाद लिखोगे सर, क्लियर डेफिनेशन है ये। दिस इज द डेफिनेशन जो रेड पेन से लिखी है, दिस इज द इंटरप्रिटेशन जो येलो पेन से हाईलाइट कर रहा हूं मैं। डेफिनेशन इज जो ग्रीन पेन से हाईलाइट है, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसका रिजल्ट, उसका भाव जो येलो पेन से। तो डेफिनेशन तो याद करनी पड़ेगी रे पुष्पा, लॉवर फायर बनने का फायर याद करो सर। इलीगल एग्रीमेंट में मैंने तुम्हें दिखाया था एक किडनैपिंग का सीन, याद आ गया? कोई भी ऐसा काम जिसे आईपीसी या कोई भी लॉ मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है सर? क्योंकि वो गैर कानूनी है, यानी जिसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है? जिसका ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल है, गैर कानूनी है ना पुष्पा, गैर कानूनी है। ऐसे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होते। इलीगल एग्रीमेंट हमेशा वॉइड एब इनिशियो होते हैं, गैर कानूनी। सर गैर कानूनी कैसे? सर आप किडनैपिंग कर रहे हो, सर आप मर्डर की प्लानिंग कर रहे हो या मर्डर कर रहे हो, सर आप ड्रग डीलिंग कर रहे हो, आप इलीगल यानी कि विदाउट परमिशन हथियार रख रहे हो, वेपन्स, है ना, घर में ड्रग छुपा रखी है, भैया ये ऐसे काम जो गैर कानूनी है। अगर किसी भी काम को हमारे बड़े भैया इंडियन पीनल कोड ने गैर कानूनी, अनलॉफुल, गैर कानूनी बता रखा है, तो इसका मतलब हमारे छोटे भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्यू से इलीगल एग्रीमेंट बोलेंगे, कहेंगे बड़े भैया ने जिस काम को गैर कानूनी बता रखा है, अगर तुम वो काम कर रहे हो तो वो काम हमारे यहां इलीगल एग्रीमेंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना, राइट? अभी पढ़ेंगे ना पुष्पा, अभी पढ़ेंगे सर। ये लिखी बात, 1 लाख रुपए दिए कांचा को मारने के लिए, मार दो रे कांचा को, ठीक है। सर्किट कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम हैप्पी सिंह बिकॉज इलीगल एग्रीमेंट है, मारने के बाद तुम फिरौती की रकम, सुपारी की रकम वापस नहीं ले सकते, फिरौती की सुपारी की रकम वापस नहीं ले सकते, गैर कानूनी काम है। सर अगला पड़ाव है ना, अगला पड़ाव जो मैंने तुम्हें पहले भी कराया है सर, सुनना ध्यान से। सर्किट को हायर किया हैप्पी सिंह ने कि भाई मैं तेरे साथ एग्रीमेंट करता हूं कि एक किडनैपिंग कर ले, किडनैपिंग, और मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। सर्किट ने बोला ओके है सर, ओके है। अब ये किडनैपिंग का एग्रीमेंट हुआ और सर्किट ने ओके करके किडनैपिंग कर दी।
और हैप्पी सिंह को पैसा सौंप दिया, वो हैप्पी सिंह को इंसान सौंप दिया जिसको किडनैप किया गया था। अब हैप्पी सिंह चाहे 1 करोड़ रुपए दे या ना दे, है ना, क्या सर्किट 1 करोड़ रुपए क्लेम कर सकता है? बताओ, क्या सर्किट को पैसे नहीं मिले अभी, क्या क्लेम करेगा सर? नहीं सर। ये हुआ हमारा एग्रीमेंट नंबर 1, और एग्रीमेंट नंबर 1 हुआ हमारा इलीगल एग्रीमेंट, किसी को मारने का, पीटने का, ड्रग्स की डीलिंग, इलीगल एग्रीमेंट। अगली बात करते हैं, हैप्पी सिंह के पास पैसे नहीं थे, वो भैया तुम्हारे पास आया, तुम्हारे पास, है ना, आर्यन के पास। आर्यन भैया से बोला, ए आर्यन, ए पुष्पा, 1 करोड़ दे दो बे, 1 करोड़ का पैसा डबल देंगे तुम्हें जब हमारी काम पूरा हो जाएगा, हमारी किडनैपिंग पूरी हो जाएगी, डबल देंगे। आर्यन लालच में आ गया, आर्यन ने हैप्पी सिंह को लोन के तौर पर 1 करोड़ रुपए दे दिए। डबल पैसा, डबल पैसा ही पैसा होगा। आर्यन भी बोलेगा अक्षय कुमार की तरह, एक टाइम था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, अरे अब तो स्कीम है हमारे पास, स्कीम है ना। 1 करोड़ रुपए अप्लाई, लोन लिया, किडनैपिंग पर्पस लोन अप्लाई। अब सर एग्रीमेंट नंबर 1 तो तुमने बता दिया कि सर ये इलीगल बात है, इलीगल है, एग्रीमेंट नंबर 1 तो इलीगल है। ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन बताओ क्या ये इलीगल होगी या वैलिड होगी? सर इलीगल एग्रीमेंट से, सर इलीगल एग्रीमेंट से जितने भी जुड़े एग्रीमेंट है, उससे रिलेटेड एग्रीमेंट है, हाँ सर, उसको बोलते हैं कोलेट्रियल, इसे बोला जाता है कोलेट्रियल एग्रीमेंट। और हिंदी में याद रखेंगे, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते, वॉइड होंगे, वॉइड होंगे, क्योंकि किसी को लोन देना, पैसा उधार देना कोई इलीगल घटना नहीं है, कोई इलीगल काम नहीं है। तो हमने क्या राष्ट्रीय बात याद रखी? राष्ट्रीय बात याद रखेंगे, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े हुए एग्रीमेंट मतलब तुमने पैसा उधार ले लिया, तुमने कोई गाड़ी किराए पे ले ली, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट वॉइड होंगे, है ना, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट वॉइड होंगे। मान लो तुमने यार लोन लेने की वजह क्या दे दिया, अपनी कार किराए, अपनी कार दे दी कि भैया मेरी कार का इस्तेमाल कर ले, बदले मुझे मोटा किराया दे दियो। तो भैया लोन देना, अपनी कार किडनैपिंग के लिए देना, इलीगल पर्पस के लिए अपनी कार हायर पे देना, लोन देना, पैसा देना, ये सब क्या है? कोलेट्रियल एग्रीमेंट। ये कोलेट्रियल एग्रीमेंट क्या होंगे सर? इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट वॉइड होंगे, कोलेट्रियल एग्रीमेंट वॉइड होंगे। यानी मेन कॉन्ट्रैक्ट जो है, मेन एग्रीमेंट इलीगल और उससे जुड़ा हुआ एग्रीमेंट वॉइड, मेन एग्रीमेंट इलीगल और उससे जुड़ा हुआ एग्रीमेंट वॉइड, मेन एग्रीमेंट इलीगल, उससे जुड़ा हुआ एग्रीमेंट वॉइड। ठीक है, वॉइड होगा, वॉइड माना जाएगा, आप पैसा वसूल नहीं कर सकते। बोलो समझ गए सर? हाँ सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। और आखिरी कौन सा है सर? इसे लिखा खतरा बना के, कोलेट्रियल एग्रीमेंट्स आर बिकम वॉइड एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सेम एग्जांपल है शेम। आखिर में पुष्पा अनएनफोर्सेबल। याद आया सर? सब्जी में नमक नहीं था, सब्जी में नमक नहीं था, तो सब्जी खराब है क्या? तुमने सब्जी उठा के फेंक दी, अरे भैया उड़ीदा था, सब्जी फेंक दी रहे। हाँ बिल्कुल सही बात, ऑब्जेक्टिव इलीगल तो वॉइड होगा। तो भैया क्या नमक ना होने से क्या सब्जी खराब है? सब्जी खराब नहीं है भैया। ऐसे ही नमक ना होने से सब्जी खराब होती है क्या? नहीं सर। ऐसे ही किसी भी एग्रीमेंट में कोई छोटी मोटी कमी रह जाए, राइटिंग में कुछ बात रह गई, डेट डलनी रह गई, साइन तो है डायरेक्टर के कंपनी के लेकिन उसकी स्टैंप लगनी रह गई, तो जज साहब ने बोला जब तक स्टैंप नहीं है तब तक तो एनफोर्सेबल है, बाद में स्टैंप लगा दो, डेट डाल दो, टेक्निकल डिफेक्ट को रिमूव कर दो,
टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव करते ही उसे वैलिड बना लो, वैलिड बना लो भैया, वैलिड बना लो। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अनएनफोर्सिएबल। और एक कॉन्ट्रैक्ट जो आपके आईसीआई की बुक पे दे रखा है, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में करते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, जो आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ऑनलाइन डील करते हैं, तो वो जो वहां से आपको इनवॉइस भेजते हैं, उस इनवॉइस पे लिखा भी होता है दीज इनवॉइस आर सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस, देयर इज नो नीड ऑफ सिग्नेचर। सिग्नेचर की जो सिस्टम जनरेटेड है ना, राइट। तो ये सारे जो इनवॉइसेस हैं सिस्टम जनरेटेड, वहां पे आपके प्रिंटेड सिग्नेचर होते हैं या आपके डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं, आप उसे डिजिटल साइन करते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर, हाँ, जैसे आपका मेरा फाउंडेशन कॉन्ट्रैक्ट है, आरकेजी की स्लिप आई होगी इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटल सिग्नेचर होंगे उस पर। तो डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं वो हो जाते हैं हमारे ई कॉन्ट्रैक्ट, जो आप इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन वे में करते हैं। बस सर, एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वो हमारे नोट्स का चैप्टर नंबर 11 है, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आगे पढ़ेंगे। अपने नोट्स का चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 ऑफ आर नोट्स। अपने जो नोट्स है रंग बिरंगे नोट्स का 11वां रंग बिरंगा कॉमिक नोट्स, तो कहना बेकार है सर, कॉमिक्स है कॉमिक्स। अपनी कॉमिक्स का जो 11वां चैप्टर है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, वहां मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा। बोलो रे पुष्पा, मजा आ गया? डॉक्टर ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, दूसरे के पैसे पे खुद को अमीर बनाना, वो तो हमने इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाई है ना। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ाई है कि अगर तुम किसी के पैसे रख लो अपने पास और उसके पैसे ना दो, तो दूसरे के पैसे से खुद को अमीर बनाना गलत है। पुष्पा कह रहा मजा आ गया, मजा आ गया भैया पुष्पा, मजा आ गया। सर उम्मीद है याद हो गया होगा, अच्छे से याद करेंगे। अब टेस्ट तुम्हारा जल्दी लूंगा, टेस्ट की तिथि बहुत जल्दी तुम्हें बता दी जाएगी। इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े हुए एग्रीमेंट इसलिए वॉइड होंगे क्योंकि जुड़ा हुआ जो एग्रीमेंट है उसमें कोई गैर कानूनी काम थोड़ी है, लेकिन तुम गैर कानूनी काम को सपोर्ट तो कर रहे हो रे पुष्पा। ये देखो, क्या तुम किडनैपिंग को सपोर्ट नहीं कर रहे? तुम लोन दे रहे हो किडनैपिंग के लिए, तो क्या किडनैपिंग को सपोर्ट नहीं कर रहे? तो लोन देना, अपनी कार देना है ना, किसी को लोन दे देना किडनैपिंग के लिए, कार दे देना, ये कोई गैर कानूनी काम तो नहीं है। मैंने तुम्हें लोन दे दिया, मैंने तुम्हें कार दे दी, गैर कानूनी काम तो नहीं है, लेकिन तुम गैर कानूनी काम को सपोर्ट तो कर रहे हो। इट इज यू आर सपोर्टिंग द इलीगल वर्क। आप इलीगल काम को क्या कर रहे हो? इलीगल कामों को सपोर्ट कर रहे हो। इतना है, तो इलीगल काम को सपोर्ट करना क्या होगा सर? कुछ तो सजा मिलेगी, कोलैटरल डैमेजेस, कुछ तो कोलैटरल डैमेज होंगे भैया, है कि नहीं बात? तो इलीगल काम को सपोर्ट करोगे तो कम से कम इलीगल नहीं कह रहे पर वॉइड तो बोलेंगे, जेल नहीं होगी। इलीगल में तो क्या होगा सर? जेल है, यहां जेल नहीं होगी, पर जेल नहीं होगी, पर कम से कम वॉइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो बेकार हो गया, ये तो सजा लोगे। हाँ, ये बात बहुत वाले पूछ सकते हैं, सर लोन देने वाले को पता ही ना हो तो शायद, क्योंकि ऐसा कोई केस आया ही नहीं और कोई केस लॉ में लिखा भी नहीं, तो शायद वो बच जाए। वो कहते हैं भैया लोन लिया था झूठ बोल के, अब झूठ बोल के लोन लिया तो मैं क्या करूं, मुझे पता ही था, लोन को किडनैपिंग में यूज कर लेगा, कार को किडनैपिंग में यूज कर लेगा, तो शायद वो बच जाए। जज के आगे हाथ जोड़ देना, देवा ना देवा, शायद वो बच जाए, लेकिन एग्जाम में आएगा नहीं, है ना, एग्जाम में आएगा नहीं। हाँ मुन्ना, टेस्ट रिटन होगा, तुम टेस्ट देके पीडीएफ बना के मुझे भेजोगे, मैं चेक करूंगा पीडीएफ, फिर तुम्हें भेजूंगा वापस। टेंशन काहे ले रहे हो? हाँ, जज की मर्जी है उसमें, तो जज डिसाइड करेगा। जज भगवान है भैया, जज भगवान है। वो मीम भेजा ना मैंने तुम्हें, अरे भैया मीम्स पे कम से कम हंस तो दिया करो, रिएक्ट तो कर दिया करो, पीले पीले दांत तो भेज दिया करो अपने,
जज क्या बोल रहा है? कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है। जज यही बोलता है कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है। जज भगवान है भैया, जज जो कह देगा वो मानना पड़ेगा लॉ के साथ। ठीक है, चलो गाने सुनते हो, प्लेलिस्ट मेरी हो गई, मीम्स पढ़ते हो, मीम्स से पढ़ के रिवाइज हो जाता है, मजा आ जाता है ना? सब बताऊंगा, चिंता नहीं, सब बताऊंगा। जल्दी रिवाइज करेंगे, फिर टेस्ट की तैयारी करेंगे, है ना? हाँ, पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का जो भी होगा तुम्हें बताया जाएगा ना पुष्पा, सब बताया जाएगा। टेस्ट में क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे जैसे दे रखे जो डिस्कस किया था, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में जैसे एग्जाम में आते हैं, बाल पर वर्सेस बाल पर, पुली, डिस्ट्रॉय। थोड़ा सा दिमाग लगाए, लीगल लैंग्वेज यूज करके लिखना है, ठीक है? रिवाइज कैसे करना है? जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, पढ़ो, याद करो, एज पर सेक्शन 2J विद एग्जाम्पल याद करना, यही रिवीजन है। टेस्ट लिखना कैसे एग्जाम में? तुम्हारे पास वीडियो आ चुकी है, हाउ टू राइट क्वेश्चन इन एग्जाम, टॉपर की कॉपी की एनालिसिस। भाई जैसे इकोनॉमिक्स याद करते हो, है ना, राइट, जैसे एग्जाम्पल याद करते हो, अकाउंट की थ्योरी, ऐसी लॉ याद करना है। याद करो बाल में क्या हुआ, अगर ये क्वेश्चन आया तो कैसे लिखूंगा, ठीक है ना? अब ये मान लो मैंने टेस्ट में ही क्वेश्चन दे दिया, तो तुम इसे कैसे लिखोगे? मान लो ये वाला क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दे दिया, तो तुम्हारे दिमाग में फ्रेमिंग होनी चाहिए। सर ने बताया था स्टेप नंबर 1 में क्या लिखना है, एनालिसिस, स्टेप नंबर 2 में, है ना, स्टेप नंबर 1 में प्रोविजन लिखना है, स्टेप नंबर 2 में एनालिसिस लिखनी है। तो मुझे कैसे एग्जाम में फ्रेम करना है, बस ये प्रैक्टिस करनी है। आधे पेज का बहुत है भैया। क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, आईसीआई का मंत्र समझे। आईसीआई कहता है क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ठीक है, चले सर, चलो मुन्ना, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, चलो।